हेलो नमस्कार सभी को। चलिए अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी एग्ज़ाम का जो भी दौर चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि आपके पास एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम है, एसएससी सीएचएसएल जिसको कहते हैं आप, सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, फिर एमटीएस का फॉर्म आने वाला है। एक तरफ से तो एसएससी का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, तो एक तो आपका वो हो गया। फिर अभी आप देखेंगे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का है। और एक इधर आप देखेंगे कि जितना भी कॉम्पिटिटिव जो भी स्टेट्स वगैरह का एग्ज़ाम होगा, तो जितने भी एग्ज़ाम में आपका अगर मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हम टोटल इस लेवल पे मैथ्स पढ़ाएंगे इस चैनल पे कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस का क्वेश्चन होता है मैथ्स का, उस लेवल तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं से भी आपका छूटने का चांस नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपको मेहनत तो ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत इस तरह करना पड़ेगा, लक्ष्य को पाने के लिए आपको तन मन धन लगाना पड़ता है। अगर आप ये तीनों चीज़ लगा देते हैं तो कुंडली का जो सितारा होता है ना, वो भी अपना जगह बदल देता है। लेकिन आपको तन मन धन चाहिए, आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी कुछ होता है। सिर्फ एक आदमी के मेहनत से नहीं होता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बस हम आपको क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का। तो अभी अच्छे से चलेंगे। तो आज जो चैप्टर होगा हमारा अनुपात और समानुपात होगा, ठीक है। अनुपात और क्या होगा, समानुपात। तो देखिए इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली बात कि अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या होता है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि रेशियो क्या होता है, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेशियो एक्चुअली होता क्या है, तो इसको यहाँ समझने के लिए इस चैप्टर का इसलिए ज़रूरत पड़ा कि आप लोग कभी देखते होंगे कि आपका कंपेयर किसी और से कर दिया जाता है कि वो ऐसा कर लिया, तुम नहीं कर पाए, देखो वो इतना पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ पाते हो, वो इतना चीज़ अचीव कर लिया इतने कम टाइम में, तुम क्या कर रहे हो। बहुत कुछ आपको उसका रिजल्ट ऐसा हो गया, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, बहुत कुछ आप देखते होंगे। घर में भी जनरली घर में ही ऐसा कंपेयर किया जाता है, आपका फैमिली रिलेटिव ये सब किया जाता है, ठीक है। बाकी आपका बाहर वाले को उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन तो इतना कंपेयर हम कहाँ कर सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा आज कि हम कंपेयर कहाँ करते हैं। तो देखिए अनुपात क्या बताता है, रेशियो क्या बोलता है कि अगर आपको कंपेयर करना ही है, कंपेयर मतलब तुलना अगर करना ही है, तो आप कहाँ कर सकते हैं। तो दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशि के बीच में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। दो सजातीय राशि के बीच में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपेयर, ठीक है। तो दो सजातीय राशियों के बीच जब हम तुलना करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं। अब सजातीय क्या होता है, तो सजातीय मतलब एक जैसा सेम कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपको तुलना ही करना है तो आप मछली का तुलना आप चीता से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप गरुड़ जो बाज होता है, बाज का तुलना आप क्या बोलते हैं, ज़मीन पर रहने वाले शेर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका तुलना आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सेम क्वालिटी होना चाहिए, सेम कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कभी देखते होंगे कि कोई कह देता है कि वो इतना आगे चला गया, ये इतना ये हो गया, तुम नहीं कर पाए, ऐसा वैसा। तो दोनों को आप सेम लेवल पे लाके नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए और एक बी है, ठीक है, ए और बी है। अब ये एक आदमी है, ये बंदा है कोई, जो कि बहुत ही कम टाइम में यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। लेकिन ये इतना टाइम में मतलब नहीं पहुँच पाया, यहाँ तक ही पहुँचा है, ठीक है। तो बहुत आदमी को ये लगता है कि ये बहुत आगे चला गया, लेकिन शायद ये बहुत कुछ छोड़ के वहाँ तक पहुँचा होगा और ये उतना कुछ छोड़ के नहीं पहुँचा है। हो सकता है कि ये फैमिली वगैरह सब, रिलेटिव वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे पहुँचा हो, अब पता नहीं क्या करके गया हो सकता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा हो कि इसका बहुत सपोर्टिव हो, इसका ऐसा नहीं हो, तो बहुत कुछ तो फिर आप इस केस में ए और बी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। कंपेयर कहाँ किया जाता है, जब सेम कंडीशन, जब सेम क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है। जैसे आप किसी नर्सरी का कंपेयर आप
पीएचडी वाले स्टूडेंट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो वही बात होता है। तो यहाँ पे कंपेयर कहाँ किया जाता है? दो सजातीय राशि के बीच, राशि मतलब कोई भी चीज़, दो सजातीय राशि के बीच हम जब तुलना करते हैं तो उसको दो से ज़्यादा भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको ही क्या कहते हैं हम? अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रेशियो तो जब भी होगा तो दो राशि के बीच में ही होगा, रेशियो जब भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे और कभी कभी हम क्या करते हैं, तीन आदमी के बीच में ही तुलना कर देते हैं कि ये बेटर, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। तो इसी को कहा जाता है, आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं। तो तुलना आप हज़ारों लाखों कितना भी रहेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो जैसे आप ए का तुलना दो से नहीं कर सकते हैं, ए का तुलना आप दो से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का और ये कोई नंबर है, तो इसका कंपेयर आप इससे नहीं कर सकते हैं। तो दो का हम चार से कर सकते हैं, ठीक है। दो का तुलना हम किससे कर सकते हैं? चार से कर सकते हैं। ए का तुलना हम सी से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? सी से कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि दो सजातीय राशि के बीच में ही क्या होगा? तुलना होगा। इसी को क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए जैसे अब रेशियो मतलब होता है क्या है? तो रेशियो मतलब एक तो अनुपात हो गया। तो अनुपात मतलब होता है क्या है? तो अनुपात मतलब बटे होता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए जैसे 2:2 मतलब रेशियो 4, ठीक है। 2:4 लिखे, इसको मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि 2/4 बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? 2/4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इससे डबल है। तो कंपेयर कर दिया ना कि पहले वाले से डबल है दूसरा वाला। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपात। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके हम रेशियो निकालते हैं। फिर ए का हम बी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम रेशियो को डिनोट मतलब करते हैं, मेंशन करते हैं। और रेशियो मतलब ये होता है, क्या होता है आपका? बटे होता है। क्या होता है? बटे होता है। 2/4, 3/4, अगर 3:2, इसको 2 भी बोलते हैं। 3:4 रहेगा तो इसको 3/4 भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एक ही चीज़ होता है, बटे और ये रेशियो एक ही जैसा चीज़ है, ठीक है। अब एक वर्ड आ जाता है समानुपात। क्या हो जाता है? समानुपात। देखिए जब दो अनुपात, क्या कह रहे हैं? जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उस दोनों को क्या कहते हैं? समानुपात है। क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ है, जैसे ये 4:8 है, 4:8 है, ठीक है। और ये है 5:10, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे गौर से तो ये 4/8 हो जाता है और ये क्या हो जाता है? 5/10। तो 4 दूनी आपका, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया। आप इसको भी देखेंगे तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 4/8 बराबर क्या है? 5/10। ये तो है, लेकिन इस बटे को हम कैसे लिखते हैं? 4:8। और इसको क्या लिखते हैं? 5:10। तो यहाँ पे हम बराबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बराबर नहीं लिखना है। बराबर मतलब ही होता है क्या? समानुपात। तो ये इसका साइन होता है, ठीक है। तो समानुपात मतलब क्या होता है? जब दो रेशियो बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके हम ये बेसिक चीज़ है, ये अनुपात और समानुपात। फिर अब यहाँ से देखिए ये कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप समझें कि जैसे A:B आपको दिया है 2:3, ठीक है। A:B क्या दिया है? 2:3। और आपको कह रहा है कि B:C ये 3 क्या है? 5 है। क्या है? B:C आपका भी 3:5 है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है A:B:C, ठीक है। और क्या आपको निकालना है? A:C निकालना है, ठीक है। A:C निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो एक है यहाँ पे A:B, आपका कितना है? 2:3। मतलब क्या हुआ? देखिए A:B और इक्वल टू हो गया 2:3। मतलब क्या हुआ कि A के बराबर है 2 और B के बराबर है 3। A के बराबर है 2 और B के बराबर है 3। तो सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए, जो रेशियो आपको गिवन है, मतलब दिया गया है, उस रेशियो में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ वर्ड कॉमन आ रहा है? तो आप देखेंगे कि A और B और C में आपको क्या कॉमन आ रहा है? B और C में आपको क्या कॉमन आ रहा है? आपका देखेंगे कि B कॉमन आ जाता है। B क्या आ जाता है? कॉमन। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो B कॉमन आ रहा है, जो मिल रहा है, वो दोनों क्या सेम है? तो देख रहे हैं यहाँ पे कि B का वैल्यू 3 है, B का भी वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि B का वैल्यू क्या है? 3 है। बाकी बचा A और C। तो A आपका कितना हो गया? 2 और C कितना हो गया? 5।
तो A:B:C का रेशियो क्या हो गया आपका 2:3:5 हो गया। क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है A:C तो A:C मतलब क्या हो गया आपका, देखें तो A आपका वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है और C का वैल्यू क्या दिया है आपका 5, तो ये आपका हो गया आंसर 2:5। तो A:C भी निकाल सकते हैं इस तरह हम, और ये ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको पेपर में कुछ ऐसा चीज़ दे दे, कुछ ऐसा डिजिट दे दे, यहाँ नंबर दे दे कि B जो कॉमन आ रहा है वो सेम ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका A:B दिया है 3:4, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि A:B कितना दिया है आपका 3 क्या दिया है 4 दिया है। अब यहाँ देखेंगे कि B:C कितना दिया है आपका 8:5। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देख रहे हैं कि B है, कॉमन क्या है B है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि B का जो डिजिट है ये क्या दिया है 4 दिया है, और B का जो डिजिट है यहाँ पे क्या है 8 है। तो दोनों सेम नहीं है, तो अब हम दिक्कत हो गया, जब सेम नहीं हुआ तो हमको सेम करना पड़ेगा। तो देखिए इस 4 को क्या करें हम जो कि सेम आ जाए, तो इस 4 को क्या करेंगे जो यहाँ पे 8 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से हम इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो सिर्फ इसको नहीं करना है, इसको भी करना है। तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया, और ये आपका 8 और 5 तो है ही। तो A:B:C का अगर आप रेशियो लिखना चाहें तो B तो आपका सेम हो गया 8 हो गया, A हो गया आपका 6 हो गया, और C कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अगर कटेगा फिर कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं A:B:C का। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं। तो अब देखते हैं अगला सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे A:B आपका क्या दिया है 4:5 दिया है, क्या दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B:C जो है आपका 6:7 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कॉमन क्या है आपका, तो B और B कॉमन है, ऐसे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। A:B क्या दिया है आपका 4 और 5 दिया है, अब B:C क्या दिया है आपको 6 और 7, तो दोनों में कॉमन तो B आ गया। अब चेक करेंगे कि ये और ये सेम है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको सेम करना पड़ेगा। तो ये 5 है यहाँ पे 6 है, तो ऐसा क्या करें कि सेम हो जाए, तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 6 पंचे 30 हो जाता है यहाँ पे, और 6 चौके 24 हो जाता है। ठीक है, और इस 5 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 पंचे 30 हो जाता है, और 7 पंचे क्या हो जाता है 35 हो जाता है। तो देखिए ये सेम आ गया ना। तो अब यहाँ से A:B:C का रेशियो क्या हो गया आपका 24, 30 और क्या हो गया 35 हो गया। ये बेसिक चीज़ है, बाकी आपको ट्रिक वगैरह तो बता ही देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। कंसेप्ट ये है, आपको इस तरह समझना है। ठीक है, तो ही जाके आप क्या कर सकते हैं, हाई लेवल का मैथ्स को अप्रोच से बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी बनाए हैं कभी तो आप दिमाग लगा के बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि अभी आपको हम क्या बताएं कि अनुपात और समानुपात। समानुपात में हम आपको क्या बताएं कि जैसे अभी एग्जांपल यही दिए थे कि 4:2 आपका 8 है, और ये समानुपात हो गया 5:10। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो होता है दोनों क्या होता है सेम होता है, तो समझेंगे कि समान अनुपात में है। ठीक है ना, यही समझ में आ रहा है। लेकिन आपको इससे अब क्या है कि सवाल जैसे कोई देगा, जैसे A:B है और समानुपात आपका दिया है C:D। ठीक है, क्या दिया है C:D। तो यहाँ से हम एक अगर मान लेते हैं एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, आपको कोई भी 2 रेशियो दे सकता है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि कोई एक रेशियो है, दूसरा कोई रेशियो है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों रेशियो क्या है आपका समानुपात है, प्रोपोर्शन, इक्वल, बराबर है। ठीक है, समान है। तो इस केस में क्या फार्मूला होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आउटर, ये आउटर मतलब बाहर वाला, हाँ, तो ये ए क्या है, ये बाहर, देखिए इसका बाहर क्या है, बाहर, ये तो अंदर हो गया ना, ये अंदर हो गया, तो बाहर क्या हो गया आपका ये वाला, और इसका बाहर क्या हो गया ये। तो आउटर मतलब बाहर वाले को पकड़ लीजिए, तो ए और क्या हो गया डी हो गया, ए और डी हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनटू है ना। और इनर मतलब क्या होता है उसको अंदर वाला, तो ये अंदर में क्या है बी और सी है, क्या है बी और सी है, बी और सी होता है, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो
तो यहाँ से आपको एक फार्मूला निकल गया कि A इंटू डी इक्वल टू क्या होता है B इंटू सी। ये याद करने का तरीका है, देखिए कि बाहर बाहर को पकड़ लेंगे और अंदर अंदर को पकड़ लेंगे और इक्वल कर देंगे। तो ये एक फार्मूला होता है अगर दो रेशियो समानुपात में है तो, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि आपको ये 4 रेशियो में से 4 A B C D में से एक अननोन कर देगा, एक नहीं देगा तो आपको बाकी 3 देगा, एक निकालना होगा। तो आप इस फार्मूला से उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको A निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, B इंटू सी बटे डी कर देंगे। आपको D निकालना हो तो सेम करेंगे, B इंटू सी बटे डी कर देंगे। अगर आपको मान लेते हैं B निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा, A इंटू डी बटे सी हो जाएगा। अगर आपको C निकालना है तो क्या हो जाएगा, A इंटू डी बटे आपका B हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो हम ये समझते हैं। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 4:2 आपको क्या दिए थे, हम 8 दिए थे और आपका ये समानुपात था। ये क्या था, समानुपात था, ठीक है। तो यहाँ 5:10 था, यही था ना। तो हम क्या बोले अभी आपको कि आप क्या कीजिए, चेक कर लीजिए कि समानुपात है कि नहीं है। तो उतना आप कटाएंगे नहीं, कटाना है आपको, बस सिंपल करना है कि आउटर मतलब बाहरी वाले को पकड़िए तो 4 और 10 को पकड़ के मल्टीप्लाई किए तो 40 हो गया, और अंदर वाले को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 हो गया। 8 पंचे 40 बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समानुपात है, मतलब दो रेशियो क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो इसी आधार पर आपको कोई भी चीज़ चेक भी कर सकते हैं कि समानुपात है कि नहीं है। तो इस आधार पर एक क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम पकड़ेंगे। यहाँ पे यदि ए बी इक्वल टू 64 दिया है तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे ऑप्शन ए को आप पकड़िए तो ऑप्शन ए में आपको अगर चेक करना है तो क्या होगा, तो क्या करना है, बाहर को पकड़ना है। तो यहाँ पे 8 हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो 8b बराबर आपका क्या हो गया, 8a, 8 तो कैंसिल हो गया, तो b बराबर a हो गया, जो कि आपका क्वेश्चन में है ही नहीं। b बराबर 8 है, सॉरी b बराबर a है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, आपका a क्या दिया है, 16 दिया है। तो बाहर वाले को पकड़िए, क्या करेंगे, बाहर वाले को a और 4 क्या हो गया, 4a हो गया, इधर हो गया 16b। तो देख रहे हैं कहीं से ये बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है आपका। 4 4 चौके 16, तो ए बराबर क्या हो गया, 4b। अगर यहाँ 4b दिया होता है ए बराबर तो फिर वो ऑप्शन बी हो जाता है, वो भी नहीं हो गया। अब इसको चेक करते हैं, a:8 दिया है तो बाहर में क्या है आपका 8 इंटू 8 a, तो क्या हो गया 8a, और ये अंदर में क्या हो गया 8b। तो 8 8 खत्म हो गया, a बराबर b। ये भी यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया 32। तो बाहर वाले को पकड़िए, 32 दूनी क्या हो गया आपका 64। आई दोनों को अंदर वाले को पकड़ के कर लीजिए, तो 64 बराबर क्या हो गया AB, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 64। तो ऐसे बना सकते हैं, तुम कह रहा था A। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए a बराबर 1/2 है, b बराबर 1/3 दिए, c बराबर 1/4। तो आपको कह रहा है कि a:b:c निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 1/2, b का वैल्यू दिया है 1/3 और c का वैल्यू दिया है 1/4। आप ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन में रहेगा ही नहीं कि कहाँ मारेंगे, तब आप इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव मार के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले एक आसान तरीका है कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या कीजिए कि ये जो आपको, क्योंकि एक तो खुद रेशियो मतलब होता है कि अनुपात मतलब बटे है, और उस पर उस बटे पे बटे आ गया तो बजड़ बटे हो गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका ये 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, 12। तो 2 को 12 से भाग देंगे 6 होगा, 3 को आप 12 से भाग देंगे तो कितना हो गया आपका, 3 को 12 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा ना, और 4 को 12 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका रेशियो क्या होगा, 6 4 और 3 हो गया। क्या हो गया, 6 4 और 3, मतलब A4 हो गया, B4 हो गया, सॉरी A6 हो गया, B4 हो गया, और C कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसको इस तरीके से बनाना है आपको। देखिए कैसे बनाते हैं, आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लिए। क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे को। किससे करेंगे, सारे से। किससे करेंगे, सारे से। तो इसको इससे करेंगे तो 6 हो गया, इसको चौके हो गया, और इसको तिया हो गया। ये क्या, इसको क्या हो गया, तिया हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। इस तरह करके ये हो गया। तो आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये अनुपात समानुपात का ये पार्ट 1 वीडियो था। अब अगला जो वीडियो आएगा, मतलब नेक्स्ट डे, ये आपका क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। और उधर तो आप 12 का मैथ चल ही रहा है तो वो सीरीज़ चलेगा। हम आपको जैसा बोले थे वैसा किए हैं
कि एक दिन अब अल्टरनेट करेंगे, एक दिन ये रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव मैथ और एक दिन, और जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डेली 2-2 वीडियो कॉम्पिटिटिव मैथ का और दो वीडियो 12 का भी कर देंगे, ठीक है। अब बाकी फिर जीके जीएस का भी होगा तो वो भी अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करके हम निकालेंगे आप लोग के लिए। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।